नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। पीएम मोदी आज हिमाचल प्रदेश के मंडी का दौरा करेंगे। पीएम दोपहर करीब 12 बजे 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की बनी बिजली परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम इस दौरान सावरा कुड्डू पनबिजली परियोजना का भी उद्घाटन करेंगे। 111 मेगावाट की इस परियोजना का निर्माण लगभग 2,080 करोड़ रुपए की लागत से किया गया। पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर आज बड़ा ऐलान हो सकता है, जिसको लेकर चुनाव आयोग और स्वास्थ्य मंत्रालय की अहम बैठक करेंगे। बैठक में 5 राज्यों में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए मौजूदा कोरोना के हालात पर चर्चा होगी। चुनाव आयोग स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण से कोविड स्थिति का जायजा लेगा। गोवा, पंजाब, उत्तराखंड और मणिपुर विधानसभाओं का कार्यकाल अगले साल मार्च में समाप्त हो रहा है, जबकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा का कार्यकाल मई में समाप्त होगा। चंडीगढ़ में आज नगर निगम चुनाव के नतीजे घोषित होंगे। सुबह 9 बजे से वोटों की गिनती जारी। आम आदमी पार्टी ने 4 सीटों पर जीत की दर्ज, वहीं बीजेपी ने 2, कांग्रेस ने 2 सीटों पर जीत दर्ज की। बीजेपी, कांग्रेस, आप और अकाली दल में है मुकाबला। निगम चुनाव में इस बार 60% हुई थी वोटिंग। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 6,531 नए मामले आए। एक दिन में 315 लोगों की मौत। एक दिन में 7,141 मरीज रिकवर। देश में एक्टिव केस की संख्या 75,000 के पार। मुंबई में बीते 24 घंटे में कोरोना के 922 नए केस सामने आए और 2 मरीजों की मौत हुई। हरियाणा में 24 घंटे में कोरोना के 79 केस। एक दिन में 31 मरीज रिकवर। प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या 300 के पार। देश के 19 राज्यों यूटी में ओमिक्रॉन के मरीज मिले। इसके साथ देश में ओमिक्रॉन के अब तक 578 केस हो गए। महाराष्ट्र में एक दिन में ओमिक्रॉन के 31 नए मामले सामने आए। इस तरह राज्य में ओमिक्रॉन संक्रमित मरीजों की संख्या 141। दिल्ली में ओमिक्रॉन के 142 मामले हो गए हैं, जिसके बाद राज्य सरकार कोरोना नियमों के प्रति सख्त हो गई। कर्नाटक में ओमिक्रॉन के 14 नए केस हो गए हैं, जिससे सरकार सख्त हो गई। गुजरात में अब तक ओमिक्रॉन के 43 केस आए सामने। इनमें से 5 लोग ठीक हो चुके हैं। राजस्थान में ओमिक्रॉन के 22 नए केस आए सामने, जिसके बाद से ओमिक्रॉन के संक्रमितों का आंकड़ा 43 हो गया। उड़ीसा में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 4 केस हो गए हैं। लोगों ने मास्क पहनने की अपील की जा रही है। तेलंगाना में अब तक ओमिक्रॉन के कुल 38 केस मिल चुके हैं, जिसके बाद से सरकार ने प्रदेश में पाबंदियां बढ़ा दी। आंध्र प्रदेश में ओमिक्रॉन के 2 और मामले आए सामने। इसके साथ ही राज्य में इसके कुल 6 मामले हो गए। हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के पहले केस की पुष्टि हुई है। कनाडा से लौटी महिला ओमिक्रॉन से संक्रमित पाई गई।
महिला हिमाचल प्रदेश के मंडी की रहने वाली थी। जीरोम सीक्वेंसिंग के दौरान महिला ओमिक्रॉन पॉजिटिव पाई गई। पंचकुला में ओमिक्रॉन का पहला मामला आया सामने, जहां पिंजौर की युवती में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई। साइबर सिटी गुरुग्राम में तेजी से बढ़ रहा कोरोना। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 68 नए केस पॉजिटिव केस आए सामने। कुल एक्टिव केस 269। गुरुग्राम में 3 दिन में कोरोना के 100 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। इसके बावजूद लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं। फरीदाबाद में आयोजित एक मेले में सैकड़ों की संख्या में लोग बिना मास्क के दिखाई दिए। लोगों से अपील की जा रही है कि वो मास्क का प्रयोग करें। गुरुग्राम में नाइट कर्फ्यू बेअसर दिखाई दे रहा है। रात 11 बजे के बाद भी सड़कों पर लोगों की आवाजाही देखी जा रही है। पुलिस टीमें लगातार नाइट कर्फ्यू की अनाउंसमेंट कर रही है। कर्फ्यू के दौरान बेवजह आवाजाही पर पाबंदी। दिल्ली में आज रात से नाइट कर्फ्यू का ऐलान। रात 11 से सुबह 5 बजे तक लगेगा कर्फ्यू। सरकार की ओर से वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत कर 18 वर्ष के ऊपर लोगों को वैक्सीन लगाई गई और ये अभियान काफी कारगर सिद्ध हुआ। वहीं नागरिक अस्पताल के उप सिविल सराज डॉक्टर बुधराम ने बताया कि 3 जनवरी से 15 वर्ष आयु वर्ग के ऊपर बच्चों और 60 वर्षों के ऊपर लोगों को बूस्टर डोज लगाने का अभियान शुरू किया गया। करनाल को सौगात देकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल क्रॉप क्लस्टर सेंटर का करेंगे उद्घाटन। फरीदाबाद के विधायक नरेंद्र गुप्ता ने पृथला के गांव हरफला में 50 लाख रुपए के विकास कार्य का शुभारंभ किया। इस मौके पर पृथला के विधायक नयनपाल रावत, सरपंच और पूर्व सरपंच सहित सैकड़ों ग्रामीण मौजूद थे। इस मौके पर विधायक नरेंद्र गुप्ता ने बताया कि उन्होंने गोदले गांव हरफला से भरतपुर तक जाने वाली सड़क का शुभारंभ किया। नूंह में विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम में नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने सरकार की कमियों को मनाया। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने किसान आंदोलन का जिक्र करते हुए कहा, किसानों के संघर्ष के आगे सरकार को झुकना पड़ा। वहीं कांग्रेस सांसद दीपेंद्र ने कहा कि हरियाणा आज हर क्षेत्र में पिछड़ गया। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा, भविष्य में कांग्रेस की सरकार बनने पर किसान आंदोलन में जान कुर्बान करने वाले किसानों के परिवारजनों को नौकरी दी जाएगी। वहीं गांव के विकास के लिए 11 मौजूद व्यक्तियों की कमेटी बनाई जाएगी, जो विकास में सहायक होंगे। अजय चौटाला ने कहा कि यह फैसला उन्होंने बुजुर्गों पर छोड़ा है। बुजुर्ग पुनर्विचार करेंगे तो सब संभव है। उन्होंने प्रदेश में डीएपी के खाद यूरिया की कमी को सिरे से नकार दिया। वहीं साल 2022 में किसानों की आय दोगुना करने पर कहा कि महामारी में सरकार और जनता दोनों को नुकसान हुआ। जेजेपी के संस्थापक अजय चौटाला भवानीखेड़ा हल्का प्रधान जगदीश घराना के 92वें वर्षीय पिता चंद्रसेन के जन्मदिन पर आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे। फरीदाबाद के डीएवी स्कूल स्थित ऑडिटोरियम में जेजेपी ने जन आशीर्वाद कार्यक्रम का आयोजन किया। शहरी वोटों पर अपनी पकड़ मजबूत बनाने और पार्टी का विस्तार करने के लिए जेजेपी लगातार प्रयासरत। इसके चलते जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय चौटाला पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर अजय चौटाला शहर के विभिन्न आरडब्ल्यू एवं संगठनों के अलावा उद्योगपतियों से भी मिले। इस अवसर पर उन्होंने जेजेपी में शामिल होने वाले लोगों को मंच पर पटका पहनाकर विधिवत रूप से पार्टी में शामिल किया। फरीदाबाद में उद्योगपतियों को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए बेहतर प्रयास किए। वहीं परिवहन मंत्री ने कहा, औद्योगिक नगरी का करीब 127 करोड़ की लागत से निकास कराया। मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा, बीजेपी उद्योगपतियों को लूटने वाली सरकार नहीं है, बल्कि उद्योग जगत का विकास कराने वाली सरकार। मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा, फरीदाबाद से होकर निकलने वाले नेशनल हाईवे बनने के बाद यहां के उद्योगों को नई दिशा मिलेगी। महिला एवं बाल विकास आयोग की चेयरपर्सन ज्योति बेंदा ने कहा, सरकार ने युवतियों की उम्र शादी के लिए 18 से 21 वर्ष कर दी।
बल्लभगढ़ वासियों और आसपास के क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए खुशखबरी। सेक्टर 3 गुड़गांव नहर पर बन रहा है 8 लेन का पुल, अब जनता को जल्द सुपुर्द कर दिया जाएगा। वहीं सेक्टर 3 गुड़गांव नहर पर बन रहा 8 लेन का पुल से जीटी रोड और आसपास के अन्य जगह पर रहने वाले लोगों को जाम से मुक्ति मिल पाएगी। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा की माने तो 15 जनवरी से पहले यह पुल कंप्लीट होकर जनता के हवाले कर दिया जाएगा। यमुनानगर में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने शहीद उधम सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। तिगांव से बीजेपी विधायक राजेश नागर ने क्षेत्र में युवाओं को रोजगार देने के लिए रोजगार मेले का आयोजन किया। विधायक नागर ने रिबन काटकर इस मेले का शुभारंभ किया। ये मेला तिगांव क्षेत्र के सेक्टर 37 में बीजेपी विधायक राजेश नागर के कार्यालय पर लगाया गया। विधायक ने बताया कि यहां पर लगभग दर्जनों उबर कंपनी आई हुई है, जो इच्छुक और योग्य युवाओं को रोजगार देने के लिए एक ही छत के नीचे उपस्थित हुई। पुतला के विधायक नयनपाल रावत के गांव चंताफली स्थित कार्यालय में सैकड़ों की संख्या में कर्मचारी उनका धन्यवाद करने पहुंचे। कर्मचारियों का कहना है कि पहली बार किसी नेता ने उनके हितों की बात विधानसभा में उठाई, इसके लिए उनका धन्यवाद। यमुनानगर में किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी ने 3 जगह जनसभाएं की। इस दौरान उन्होंने किसानों को संबोधित किया। किसानों के संबोधन में चडूनी ने कहा, सभी किसान एकता बनाए रखें ताकि किसानों के ऊपर हो सरकार के अत्याचार को रोका जाए। गुरुग्राम में नगर निगम की तरफ से करोड़ों रुपए खर्च के बावजूद 100 से ज्यादा सार्वजनिक शौचालयों का बुरा हाल। वहीं नगर निगम के अतिरिक्त निगमायुक्त डॉक्टर वैशाली शर्मा ने शहर के सभी सार्वजनिक शौचालय का निरीक्षण किया। वहीं निरीक्षण के दौरान ज्यादातर शौचालय में ना तो दरवाजे मिले और ना ही साफ सफाई। नगर निगम के अतिरिक्त नियामक में टेंडर एजेंसी के खिलाफ एक नोटिस जारी किया गया और आगामी 7 दिन के अंदर इन खामियों को दुरुस्त करने की बात कही गई। बरोडा के बरसत रोड पर कस्टोडियन विभाग ने पहली बार जमीन खाली करवाने के लिए एक्शन लिया। प्रशासन की कार्रवाई को देख कथित जमीन मालिकों में रोष उत्पन्न हो गया है और उन्होंने विरोध शुरू कर दिया। गुरुग्राम में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण विभाग अपनी 100 एकड़ जमीन को नीलाम करने की तैयारी कर रहा है। अधिकारियों की माने तो मुख्यालय से जमीनों की नीलामी से संबंधित प्रति मांगी गई है। अधिकारियों की माने तो 10,000 करोड़ रुपए की आय होने का अनुमान है। वहीं इस मामले में एचएसबीपी अधिकारी की माने तो हुडा के कई सेक्टर में ऐसे रिहायशी और व्यावसायिक प्लॉट्स पड़े हैं। सोनीपत जिले के मुरथल गांव में शादी समारोह में शामिल होकर कार सवार वापस जब अपने गांव मेहंदीपुर लौट रहा था, तभी अचानक से उसकी कार में आग लग गई। इस दौरान कार सवार बाहर नहीं निकल पाया, जिससे उसकी कार में ही जिंदा जलकर दर्दनाक मौत हुई। फरीदाबाद में जगह जगह सड़कों पर कूड़ा जलाया जा रहा है। इस दौरान वायु प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। तुर्की दादर में कृषि संचालकों की भूख हड़ताल काफी लंबे वक्त से चल रही थी, जिसे अब खत्म कर दिया गया। यमुनानगर के जोगाधरी के अग्रसेन चौक पर कड़ाके की ठंड में सड़क पर ही अतिथि अध्यापकों ने रात गुजारी। गेस्ट टीचर यहां शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर के आवास का घेराव करने जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने बैरिकेड लगा सड़क पर ही उन्हें रोक दिया। देर रात मौके पर पहुंचे शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने मंगलवार को चंडीगढ़ में आने का न्योता दिया। यमुनानगर में जोगाधारी के अग्रसेन चौक पर गेस्ट टीचर धरना प्रदर्शन दे रहे, जिनका समर्थन करने के लिए किसान यूनियन नेता अपने किसान साथियों के साथ पहुंचे। अंबाला में 3 टूरिस्ट बसों की आपस में टक्कर हो गई। हादसे में 5 लोगों की मौत और 10 लोग घायल। बसें कटरा से दिल्ली की तरफ जा रही थी। करीब 3 बजे दिल्ली हाईवे पर हादसा हुआ। विदिशा में गाय सोंगरपुर के पास हुआ भीषण सड़क हादसा। संतुलन बिगड़ने पर पेड़ से टकराई कार।
कार में सवार 3 लोगों की हुई मौत। हादसे में एक व्यक्ति बुरी तरीके से घायल। पानीपत में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिससे परिजन अस्पताल लेकर गए और डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित किया। मृतक के परिजन बिना किसी औपचारिकता के शव को ले जाने लगे। इस बीच अस्पताल प्रशासन ने उन्हें रोका। गुरुग्राम के सेक्टर 14 मार्केट में नाइट्रोजन सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ। गुब्बारे में नाइट्रोजन गैस भर बेचने वाले व्यक्ति के पैर के चिथड़े हुए। दिल्ली की आबोहवा लगातार जहरीली बनती जा रही है। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स नंबर 433। गुरुग्राम में एक्यूआई लेवल अब भी खतरे के निशान पर। गुरुग्राम में एक्यूआई 500 के पार। फरीदाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 दर्ज किया गया, जो बेहद ही खराब श्रेणी में। भिवानी में एयर क्वालिटी इंडेक्स 280 के पार दर्ज किया गया है, जिसकी वजह से बच्चों और बुजुर्गों को परेशानी हुई। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में ग्रेनेड हमला हुआ। इस दौरान आतंकियों ने पुलिस पोस्ट को निशाना बनाते हुए ग्रेनेड हमला किया। ग्रेनेड फेंकने के बाद आतंकी मौके से फरार हो गए। आतंकियों को पकड़ने के लिए सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी की। हिमाचल की ऊंची चोटियों में बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। कुल्लू, लाहौल स्पीति, किन्नौर और सिरमौर जिला की ऊंचाई वाले क्षेत्र में बर्फबारी। मौसम विभाग ने 28 दिसंबर तक राज्य में मौसम के खराब रहने की संभावना जताई। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 3 मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले दिन भारत ने शानदार प्रदर्शन किया। भारत ने 3 विकेट पर 272 रन बनाए। केएल राहुल 122 और अजिंक्य रहाणे 40 रन बनाकर फ्रीज हुए। बॉलीवुड के भाईजान यानी सलमान खान का आज 56वां जन्मदिन है। बीती रात फैंस ने उनके पैंतरा स्थित घर गैलेक्सी के बाहर इकट्ठे होकर बर्थडे मनाया।